अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरा बेटा चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है, और किसकी मोशन हो सकती है? वो ऑब्जेक्ट की मोशन हो सकती है। और इसको देखते हैं, रीड करते हैं फर्दर। रिव्यू का मतलब ये होता है मेरे बेटा कि व्यू आपने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आज हम उसे रिव्यू मतलब दोबारा देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? इक्वेशंस को। आपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 टॉपिक नंबर 2.7 में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। उनको हमने कल आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्पीड टाइम ग्राफ से गेन किया जाता है। स्पीड टाइम ग्राफ जरा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से था मेरा बेटा। ये आपके पास x कंपोनेंट था, ये आपके पास y था। x पे इंडिपेंडेंट वैल्यू आपने टाइम ली थी सेकंड में, और यहाँ पर आपने स्पीड ली थी जो कि डिपेंडेंट वैल्यू है। और यहाँ से आपने कहा एट दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। तो आपने इसको ऐसे कर दिया, जहाँ से चेंज किया ए पॉइंट का नाम दे दिया, ए से बी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपने बोला यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये वाला इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाला पॉइंट फाइनल का होगा। इसी के सामने ये वाला पॉइंट भी मेरा बेटा फाइनल का होगा। ये इनिशियल है तो ये भी क्या होगा? इनिशियल। ये ओरिजिन है, ए बी इधर नाम दिया, सी इधर नाम दिया, बी। तकरीबन कुछ इस तरह का ही था। लेकिन यहां से आपने इक्वेशंस क्या गेन की थी? आपने कहा Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। बेसिक मेरा बेटा ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेशन की है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां से गेन करते हैं, समझ रहे हैं? एक और इक्वेशन आपने यहां से गेन की, s बराबर है कौन से वाली? Vit प्लस हाफ AT का स्क्वायर। एक और इक्वेशन आपने गेन की 2as बराबर है Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। आपने सिंपली एक इक्वेशन s बराबर है Vt को भी गेन किया है। एक और इक्वेशन s इज इक्वल टू Vi प्लस Vf बटे में 2 इंटू t। मेरे बेटा ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू ली गई है वो एवरेज ली गई है, एवरेज वेलोसिटी। खैर ये लीनियर इक्वेशंस थी जो आपने स्पीड टाइम ग्राफ से गेन की थी। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है मेरे बेटा वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। कल आपने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाया था। एक सरसरी सा यहां पर मैं बना देता हूं। तो वो कैसे था? वो ऐसे था कि 1 पे 10 करता है, 2 पे उसकी वेलोसिटी वो कितनी अटेन कर लेता है मेरा बेटा? 20। 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी 30 है। और 4 पे वो कितनी गेन कर लेता है मेरा बेटा? 40 गेन कर लेता है। और यहाँ से आपने ये ऐसे लीनियर मोशन में, इंक्लाइन प्लेन वाली मोशन में मेरा बेटा आपने ग्राफ को गेन किया था। और आपने कहा था अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं वैल्यू लूं a इज इक्वल टू Vf माइनस Vi बाय t से, तो Vf यहाँ पर 30 है, ये इनिशियल है, ये 20 है, यहाँ पे फाइनल 3 है, यहाँ पे 2 है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही थी। और ये 10 यहाँ पर भी 10, इधर भी 10, यहाँ पर भी मेरा बेटा 10, इधर भी 10। तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कल बताया था कि सेम है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरा बेटा? सेम। तो मतलब ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? जो ऑब्जेक्ट की मोशन है, ऑब्जेक्ट की मेरा बेटा जो मोशन है वो लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, प्रूफ किया। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी मेरा बेटा 10 है, सेम है। तो इसलिए आज से हम क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ द वेक्टर्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ स्केलर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मेरा बेटा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक तो मेरा बेटा मोशन जो है वो लीनियर है, मतलब उसका जो पाथ है
उसका मेरा बेटा जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। और दूसरा मेरा बेटा देखिए जरा, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसके साथ इंक्रीज हो रही है, के साथ मेरा बेटा टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर मेरा बेटा वो क्या है, पॉजिटिव। इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम कहते हैं ये यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं और इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है तो मैं कहता हूं दीज वेक्टर्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटीज। अब एक और बात हम यहां पर करते हैं मेरा बेटा फ्री फॉल की। फ्री फॉल में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो यहां से फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स, कि इसके ऊपर बाकी की देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है, रेजिस्टेंस की फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, ये फोर्सेस अप्लाई ना करें, इनको आप क्या कर दें मेरा बेटा, निगलेक्ट कर दें। अगर आप इनको निगलेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट फ्री हो जाता है, और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरा बेटा इसे तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने बनाया है। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द ग्राउंड आने लग जाता है, उसकी जो मोशन थी वो फ्री हो गई, वो फ्रीली फॉल मोशन हो गई, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, और जब डाउनवर्ड आ रहा है तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मेरा बेटा क्या आ रहा है, ग्रेविटी। इसके लिए आज से हम जरा कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जरा देखिएगा मेरा बेटा। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग मेरा बेटा कहां, अपवर्ड, तो मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मेरा बेटा डिक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी में चेंज डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मेरा बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमने कल भी निकाला था। लेकिन जब लीनियर मोशन होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जब मोशन अबव द ग्राउंड हो जाए तो बेटा वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ड्यू टू जी की वजह से होता है, तो इसलिए हम उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी मेरा बेटा क्या होगा, नेगेटिव। और ऐसे ही अगर यही ऑब्जेक्ट क्या करे, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, पहले ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, ये यहां से मेरा बेटा ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जब ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज, और जब वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन भी कम होता है, एक्सेलरेशन भी कम होता है, और जी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कल हमने प्रूव किया था। और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट अब कहां आ रहा है मेरा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, अब जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड पर मेरा बेटा जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अबव द ग्राउंड है तो कौन से वाला एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरा बेटा ऊपर से नीचे आते हुए जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, नेगेटिव। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव। हमने कल भी निकाला था लीनियर एक्सेलरेशन में कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और अब जरा देखिए यहां से एक एमसीक्यू आता है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट देन इट्स वेलोसिटी विल बी क्या होगी, इक्वल टू इनिशियल होगी, जीरो होगी, बोथ या नन, तो मेरा बेटा क्या होगी। अब जरा देखें, ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, यहां से ऊपर फेंका, जब यहां से ऊपर फेंका तो मेरा बेटा यहां पर इनिशियली जो वेलोसिटी थी मैक्सिमम, आपने इसको ऊपर फेंका, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस वाली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी क्या हो रही है मेरा बेटा, डिक्रीज हो रही है। अब ऊपर जाते हुए जब हम कहते हैं एट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मतलब ये हुआ इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आने लग जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और यहां पर फाइनल अगेन मैक्सिमम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जितनी से गया था ऊपर जाते हुए कम हो गई, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, इन दोनों की मेरा बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगेन एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगी, इनिशियल जितनी हो जाएगी, तो मतलब जो वेलोसिटी है
ऑब्जेक्ट की फर्दर इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, क्या हो जाएगी, वही इनिशियल की इक्वल। लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव जी था, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव जी, ये दोनों कैंसिल। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरा बेटा 0 हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के। तो अकॉर्डिंग टू जी, अगर हम जी के लिहाज से इन इक्वेशंस को स्टडी करते हैं तो मेरा बेटा जहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है वहां पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएंगे, जहां पर लीनियर है ग्रेविटेशनल लगाएंगे, जहां पर लीनियर है ग्रेविटेशनल लगाएंगे, जहां पर लीनियर है ग्रेविटेशनल लगाएंगे। लेकिन और ऐसे ही जब अबव द ग्राउंड की बात आती है तो मेरा बेटा डिस्टेंस भी h के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर s की जगह h आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा बेटा s की जगह h आ जाएगा, तो 2gh vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये था मेरा बेटा रिव्यू, आपने इसको स्टडी किया कि जो g के लिहाज से ये वैल्यूज हैं। और एक और बात मेरा बेटा, जो g की वैल्यू है ये हमेशा 9.8 कांस्टेंट ही रहती है, 9.8 कांस्टेंट रहेगी। गैलीलियो ने बताया था टॉपिक नंबर 2.8 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9, उसने बताया था कि अगर आप पीसा के टावर से दो ऑब्जेक्ट्स को नीचे फेंकते हैं, जैसे एक फीदर को फेंक दिया, एक बॉल को फेंक दिया, तो उसने बताया इन पर मेरा बेटा जो जी की लगने वाली वैल्यू है वो बिल्कुल 0 होगी, वो सॉरी 9.8 होगी। अब बॉल तो बड़ी है और जो फीदर है वो हल्का है, लेकिन ग्रेविटी पुल जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मेरा बेटा उन ऑब्जेक्ट्स पर सेम रहेगी। W इक्वल टू mg का फार्मूला लगाते हैं, तो यहां से अगर g निकालेंगे तो मेरा बेटा W ओवर m, वेट के डायरेक्ट रिलेशन पे, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि वेट बढ़ गया तो जी बढ़ गया। वेट अगर ये देखिए, ये आपके पास एक लार्जर ऑब्जेक्ट है तो मेरा बेटा लार्जर में ना पार्टिकल्स ज्यादा हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ईच पार्टिकल पे लगती है। जब इन ईच पार्टिकल का सम करते हैं तो वेट ज्यादा हो गया, ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होगी। ये नहीं कि 9.8 जो था वो 10 हो गया, 11 हो गया, नहीं मेरा बेटा, इधर भी 9.8 9.8 9.8 9.8, जब आप इन तमाम को सम करते हैं तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और एक लाइटर ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, तो मेरा बेटा अब यहाँ पर 9.8 9.8, अब इसका जो सम है इसके मुकाबले में कम है, तो इसलिए ये लेट पहुंचेगा और ये वाला जल्दी पहुंचेगा। अब ये नहीं है कि वेट बढ़ने से जी बढ़ गया, भाई जी वही है 9.8, हाँ, लेकिन उन फोर्सेस का सम बढ़ गया। तो जब मेरा बेटा फोर्सेस का सम बढ़ जाएगा तो वेट बढ़ गया, जब वेट बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था मेरा बेटा रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म